अहई। उस नगर में कृष्णदत्त नाम के द्विज रहते थे। द्विज माने होता है जिसके दो जन्म हों, अर्थात शरीर का जन्म और संस्कारों का जन्म, यानी संस्कारवान पंडित कृष्णदत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी था, वो भी साथ में रहती थी। जैसा नाम वैसा गुण भी था उसका, सुंदरी, यानी उसका सब सुंदर स्वभाव था। करे दान प्रतिदिन अधिकाई, द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। करे दान दिन प्रति दुख अधिकाई, द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। और सुंदरी और कृष्णदत्त पंडित दोनों पति पत्नी नित्य दान करते थे। उनके द्वार से कोई अतिथि विमुख होकर नहीं जाता था। कोई मेहमान आ जाए तो उसका आव भगत, आवकार, सत्कार, सम्मान करते थे। चाय, नाश्ता, भोजन आदि खिलाते थे। कोई साधु संत आ जाए तो उसको दान दक्षिणा भी देते थे, वस्त्र दान करते थे। ऐसे रूखा सूखा नहीं भेजते थे। करे दान दिन प्रति अधिकाई, द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। धर्म शास्त्रों में अतिथि को देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? देवता। अतिथि देवो भव, श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद में अतिथि देवो भव कहा गया है कि अतिथि देवता है। अतिथि को देवता की तरह रहना भी चाहिए। अगर तुम नारी हो, किसी के यहाँ अतिथि बनी हो, तो देवी की तरह रहो, वहाँ डाइन की तरह मत रहो, और देवता बन करके रहो। घर को तहस नहस मत करो। जिसके घर मेहमान बने हो वहाँ चोरी चपारी मत करना, तुम देवता हो। और जिसके घर में मेहमान आए हैं उस व्यक्ति को भी देवी देवता के समान समझकर उनका सेवा सत्कार करना चाहिए। प्रेम से उनको नाश्ता खिलाइए, भोजन खिलाइए, बिस्तर लगा दीजिए और देवी देवता की तरह उनको मानो। और अतिथि को देवी देवता की तरह रहना चाहिए। जैसे हम हैं, संत भगवान रूप होते हैं। संत को किसी के घर में जाए तो संत को भगवान की तरह रहना चाहिए। संत को बहुत सावधान रहना चाहिए और संत में भगवान का रूप देखना चाहिए कि भगवान का दर्शन तो कभी नहीं हुआ, लेकिन संत जी में ही भगवान का रूप है, ऐसा देखना चाहिए। करे दान दिन प्रति अधिकाई, द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। कोई अतिथि विमुख होकर नहीं जाता था। आहा, कोई जरूरी नहीं है गुलाब जामुन खिलाओ। अरे सेवरी के बेर भी स्वागत के लिए काफी है, लैया चना भी काफी है, खिचड़ी भी बहुत अच्छी है। स्वागत तो मन से होता है। आइए, पधारिए, वाहेगुरु जी का खालसा। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। वाहेगुरु जी की फतेह। करे दान दिन प्रति अधिकाई, द्वारे अतिथि विमुख नहीं जाई। दान करने से धन बढ़ता है, दान करने से शांति बढ़ती है, लोभ करने से पाप बढ़ता है, दान करने से पुण्य बढ़ता है। इसलिए दानी बनो। धन दान, वस्त्र दान, रक्त दान, समय दान, श्रम दान, भूमि दान, प्रेम दान, जीवन दान, प्राण दान, किडनी दान, नेत्र दान, ये सब चीजें दान की जाती हैं। अगर आपके माँ की किडनी फेल हो गई है
तो अपनी माँ को किडनी एक दान कर दो, तुम्हारी माँ भी जीवित रहे, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे माँ के शरीर से बना हुआ है। ये शरीर भी उसी का है, ये किडनी भी उसी की है। उसने अपने शरीर के रक्त से, मज्जा से, शक्ति से तुम्हारे शरीर की रचना किया है। इसलिए माँ के शरीर में किसी अंग की आवश्यकता हो तो आप उनको अंगदान कर दीजिए। पिताजी के शरीर में आवश्यकता हो, उनको भी अंगदान कर दो। बेटा, बेटी, बहू, सासू के शरीर में कोई आवश्यकता है, किडनी फेल हो गई, आँख खराब हो गई, तो उनको अंगदान कर दो। दान बहुत बड़ी चीज है। और देश के बॉर्डर पर युद्ध कर रहे जो हमारे मिलिट्री के जवान हैं, उनके लिए साल में एक बार रक्तदान जरूर किया करो। सब लोग थोड़ा थोड़ा रक्तदान कर दो। वो तुम्हारा खून सीमा पर युद्ध कर रहे जवानों की नसों में डाल दिया जाएगा। नसें उनकी होंगी, हाथ उनके होंगे, पर खून तुम्हारा लड़ेगा वहां जाकर। देश की सीमा की रक्षा होगी। रक्तदान भी कर दीजिए और अन्नदान भी करो। अन्नदान से भंडारा होता है, अन्नदान से कोई भूखा नहीं रहता है। जैसे कुंभ मेला होता है ना, कुंभ मेला में कितने भंडारे चलते हैं। मैं तो देखता हूँ सब लोग वहाँ खिलाने के लिए जाते हैं। अभी सावन में गत वर्ष में गया था उज्जैन महाकालेश्वर जहाँ मंदिर है, तो वहाँ मैंने देखा हजारों भंडारा चल रहे हैं। सब भक्त लोग अपना अपना ट्रक में, ट्रैक्टर ट्राली में अन्न लाते हैं और खुद ही हलवाई को लेकर आते हैं। पूड़ी सब्जी खीर खूब बन रहा है और सब खा रहे हैं, खिला रहे हैं, बुला बुला कर खिला रहे हैं। मेरे से भी कह रहे थे आओ बैठो इसी में खाओ। मैंने कहा मैं तो खा चुका हूँ। अरे बोले एक संत खाए तो 1,00,000 गृहस्थों के बराबर पुण्य होगा। तो हमने कहा इतना पुण्य क्या करोगे, गृहस्थों को ही खिला दो। तो बोले संत हो, बैठ जाओ खा लो। हमने कहा कभी खाऊंगा, लेकिन अभी नहीं खाऊंगा। भूख ना हो तो खाना भी नहीं चाहिए, और अगर खिलाने लायक हो तो फोकट में खाने के लिए नहीं बैठना चाहिए कि हम खिलाने के योग्य हमको बनाया है प्रकृति ने। हम खुद ही अन्नदान करेंगे। एक खुराक खाएंगे तो 50 खुराक दान कर देंगे हम। मैं हरिद्वार गया था, वहाँ आम का रस पिला रहे थे लोग, दान कर रहे थे। एक साधु मुझसे बोला चलो आम का रस पी लो। हमने कहा मैं तो नहीं पीऊँगा। बोले क्यों नहीं पियोगे, निःशुल्क पिलाया जा रहा है। तो मैंने कहा मैं पिलाने के योग्य हूँ, पीने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही पिला सकते एक टैंकर रस, हम उसमें क्यों 2 गिलास पिए जाकर। तो मेरी बाँह पकड़ कर खींचा, चलो तुम पी लो। हमने कहा देखो बाँह तो मेरी कोई खींचा नहीं कभी, तुम खींचना भी मत, और तुम्हारे जैसा मैं चटोरा हूँ भी नहीं, तुम जाओ पियो। तो गया, उसने 6 गिलास पिया, चुट्टा। 6 गिलास पीना भी गलत है, अन्याय है। वो 6 लोगों का हिस्सा आपने पी लिया है। आपके हिस्से में 1 गिलास है, सबको पीने दो, और लोग आ रहे हैं। इतना ज़्यादा बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कभी ना करो। साहिब बंदगी। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। गाइए। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो
जाने के बाद। दान बहुत बड़ी चीज है। दाना फेंकने से चिड़ियों का दर्शन होता है, दान करने से संत महान पुरुषों का दर्शन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके